Hi, how are you all? I hope you all are doing well, working on yourself. And while you're working on yourself, there are a few questions uh, that pop up in your mind about your children. और एक सवाल अक्सर आता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, अंग्रेज़ी भाषा को लेके। और आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए या केयर टेकर्स या गवर्नर्स के लिए है, गवर्नेसेस के लिए है जो बच्चों के साथ रहती हैं और उनकी अंग्रेज़ी भाषा की जानकारी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं इस पूरी वीडियो को 6 पॉइंट्स में कवर करूँगी। सबसे पहला पॉइंट जो मैं रखना चाहती हूँ वो है कि होम एनवायरनमेंट क्या है बच्चों का। अगर बच्चों के घर में ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं नेचुरल तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि सोचना पड़ रहा है उन्हें, ऐसे नहीं कि उनके लिए सिखाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे कि स्वाभाविक तरीके से बोल रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं। मान लीजिए एक दिन में वो 15-20 सेंटेंस स्वाभाविक तरीके से बोलते हैं। तो उनके होम एनवायरनमेंट का बच्चों के ऊपर सबसे पहले ये एक रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और सेकंड बात है, सेकंड पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी वो है एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का होना। क्योंकि बच्चों के साथ काम करके एक बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि बहुत बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के। अगर घर पे कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता है और पूरे दिन में हम सिर्फ सिखाने मात्र के लिए 4-5 सेंटेंसेस यूज़ करते हैं बच्चों के साथ और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बोलने लगेंगे, तो ये हमारी गलत एक्सपेक्टेशन है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है बच्चों के साथ। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इस एरिया में प्रोग्रेस नहीं हो रही, या हम बच्चों को ही कहने लगते हैं कि तुम क्यों नहीं अंग्रेज़ी में बोलते। उससे उनकी सेल्फ इस्टीम पे असर पड़ता है, उससे हमारा उन्हें देखने के नज़रिए में भी असर पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये उन्हें एक फील दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें एक ये मैसेज पास कर रहे हैं कि देखो अंग्रेज़ी भाषा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है और उसी से आपका मान सम्मान, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। और हम उसे दूर दराज के नज़रिए से नहीं देखते हैं। दूर दराज का नज़रिया मतलब क्या, हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में बच्चे बोल लेंगे। तो पहली बात ये जानने की है कि अगर बच्चे की मदर टंग अच्छी है, बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छे से बात करता है, तो वो दूसरी भाषा पिकअप कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। और मदर टंग का अच्छा होना बहुत सारी चीज़ों पे असर डालता है। ये बहुत सी रिसर्च दिखाती हैं कि जिन बच्चों को अपनी मदर टंग आती है वो बहुत सारे इंग्लिश में फ्लोट होते हुए एडवर्टाइजमेंट से बच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स फ्लोट होती हैं वो सब इंग्लिश में फ्लोट होती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी देश जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स, मोटापे की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे जो पैकेट फूड और सारे ये सब चीज़ें हैं, ये इन सब के एड्स जो हैं वो इंग्लिश में आते हैं। तो जितना बच्चे अपने कल्चर से, अपनी भाषा से जुड़ेंगे उतना वो अपने फूड को, अपने कल्चर को समझेंगे। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए कोई इंसान जो पंजाबी है और वो तमिलनाडु में रहता है, तो वो तमिल भाषा बहुत आसानी से पिक कर लेगा। ये एक सब स्वाभाविक चीज़ है कि अगर आपके आसपास कोई भाषा, स्पेशली आपके बचपन में कोई भाषा बोली जा रही है, तो उसको आप बहुत सहज रूप से पिक करते हैं। तो ये एक बात हमें पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, इस नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। ओके।
और थर्ड बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए एक बार इंग्लिश आ जाती है तो आपको एक्सेस मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मैं कहीं पे ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि हमें भाषा नहीं सिखानी है। इनफैक्ट काफ़ी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाली भाषा भी है हमारी कंट्री में इंग्लिश। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए? सबसे पहली चीज़ है कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और लॉन्ग टर्म व्यू में सोचें कि अगर हमारे घर में एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे घर में कोई भी नहीं बोलता है, तो बच्चों को 5-6 साल का गैप दें, उन्हें वो टाइम दें जिसके बीच में आप काम करें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि इमीडिएट रिज़ल्ट आएगा। उनके स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम है तो धीरे धीरे इंग्लिश किताबें पढ़कर उन पे असर तो हो रहा है, लेकिन वो बोलना काफ़ी देर में शुरू करेंगे क्योंकि इंग्लिश सीखने में लेवल्स होते हैं। अगर आपके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश लिखना सीखते हैं, इंग्लिश समझना सीखते हैं और आखिरी में जाके इंग्लिश बोलना सीखते हैं। इंग्लिश बोलना लास्ट स्टेज है ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। बोलना एक तरीके से लास्ट स्टेज है अगर वो सहज रूप से नहीं आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी अलग स्टेट में रहते हैं जहाँ पे कोई नई भाषा है और आप बच्चे हैं तो आप बोलना पहले सीखते हैं। सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज़ दैट द पेरेंट नीड टू बी अ रोल मॉडल। आप जो है छोटी छोटी किताबें जो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, वो आप खुद पढ़ सकते हैं बच्चों के सामने, क्योंकि ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि जिन घरों में लिटरेट पेरेंट्स होते हैं जो खुद किताब उठाते हैं या रीडर्स होते हैं, उन्हें कभी बच्चों को किताब उठाने के लिए उतनी मेहनत, बोलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे इमिटेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो पेरेंट अगर छोटी छोटी किताबें खुद पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताबों से जुड़ेंगे। उसमें हम उन्हें एक मॉरल लेक्चर देने से बचें कि देखो मैं पढ़ रही हूँ तो तुम भी पढ़ो। ऐसा करने का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। आप सहज रूप से बोल सकते हैं कि ममा इज़ रीडिंग, कैन यू ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो गेट योर बुक एंड रीड। बट आप ये देखेंगे कि आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विद इन सम टाइम। अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज, और बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स सीखते हैं कि जिस चीज़ को वो ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं बच्चे वही चीज़ नहीं करते हैं। अगर पेरेंट और बच्चे के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो बच्चे स्पेशली वो चीज़ नहीं करते जिसमें पेरेंट ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट रीडिंग अ स्मॉल इंग्लिश स्टोरी बुक और अ कॉमिक और अ मैगजीन, and that will have a positive impact on the child. Fourth point that I would like to say is that you can have few short story books for kids. मैंने अक्सर ये देखा है जब मैं एक काफ़ी आम जगह में रहती थी जहाँ नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं लेकिन पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं। उन घरों में मैंने ये एक प्रैक्टिस देखी है कि पेरेंट्स स्टोरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो अच्छे कपड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी टॉयज़ भी ले आते हैं, मगर किताबें नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बच्चे स्कूल की किताबें ही नहीं उठाते हैं तो ये क्यों उठाएंगे। लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर आप शॉर्ट स्टोरी बुक्स घर में रखेंगे जो इंटरेस्टिंग हैं, पंचतंत्र स्टोरीज़ हैं बच्चों के लेवल के हिसाब से, नॉट ओवर द लेवल। अगर बच्चे वन लाइनर पढ़ने के लेवल पे हैं तो आप वन लाइनर बुक ही लाएं। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे बच्चा तो 3rd क्लास में है और वन लाइनर पढ़ेगा। अगर बच्चा वन लाइनर में कंफर्टेबल है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। वी शुड नॉट थिंक कि इट इज़, ये हमारी बेइज्जती है कि बच्चा 3rd क्लास में है और वन लाइनर है, यानी हम उनके लेवल को केटर नहीं कर रहे हैं। और किसी भी इंटरेस्ट और हॉबी, अगर आप कोई नई हॉबी डेवलप करते हैं, मान लीजिए आपने कोई हॉबी क्लास ज्वाइन की कैलीग्राफी की, या आपने कोई हॉबी क्लास ज्वाइन की कुकिंग की, तो क्या आप शुरू में ही पास्ता पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं, या आप शुरू में ही कैलीग्राफी में सबसे हाईएस्ट लेवल का लिखना शुरू करते हैं, या आपने कोई ड्राइंग क्लास शुरू की, सिंगिंग क्लास शुरू की? कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को दिल से करने की कोशिश करते हैं तो हम
बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो हमें बेसिक स्टोरी बुक्स घर में लाके बच्चों के लिए रखें, जिनमें अच्छी पिक्चर्स हों, इंटरैक्टिव पिक्चर्स हों, और बच्चे शुरू में सिर्फ पिक्चर्स देखें। सिर्फ हमारा पहला पड़ाव वहाँ हम पूरा कर लेते हैं जहाँ बच्चे किताब उठाते हैं और उसे अलट पलट के देखते हैं। जैसे आज मेरे बच्चे ने न्यूज़पेपर में से पिक्चर्स देख के मुझसे पूछा ये क्या है, ये क्या है। ही इज़ गोइंग टू बी 5, ही इज़ नॉट 5। We have storybooks at home, and we don't give them too much to them. We give it, sometimes they just lie around, but that thing of making it that you have to read is not there. And he just picks it up because we pick it up. In fact, this is a very interesting thing कि जब मैं अपने छोटे वाले बच्चे को बेबी फीड करती हूँ, तो he I used to have an habit of reading while feeding him. So he used to get he gets a book for himself while taking a feed. So just wanted to share a small anecdote. So आप छोटी स्टोरी बुक्स घर पे रखें जो इंग्लिश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ें। 5th पॉइंट है वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप स्पीकिंग की बात करते हैं, अगर आप अपनी स्पीकिंग पे काम करेंगे, यू फाइंड अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ। जो आपका कोई फ्रेंड है, कोई नेबर है जिसका सेम इंटरेस्ट है, आप उनके साथ रोज़ कुछ सेंटेंस, जैसे स्कूल में आप कुछ सेंटेंस लिखते थे, पैराग्राफ लिखते थे, हाउ यू फील और एनीथिंग विच इज़ comfortable to you, which is interesting to you. You write few lines and you share it with that person every day. You speak it out to that person. That will develop your confidence, और आप देखेंगे कि बहुत नेचुरल तरीके से आपकी भाषा में, आपके दिनचर्या में आपके वर्ड्स बढ़ जाएंगे इंग्लिश के, और आपके सेंटेंसेस आप जो यूज़ करते हैं एक दिन में, नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। लेकिन आपको अपने आप को 5-6 महीने का टाइम देना होगा बिफोर यू असेस योर सेल्फ। यू कॉन्ट से, शुरुआत किसी भी चीज़ की करने में टाइम लगता है, उसे सेट होने में, उसे रूटीन में आने में टाइम लगता है। तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ 3 days. First 3 days will be difficult, so give yourself those first 3 days, and then see what happens in first month, and after 3 months you see how you start to like it, enjoy it. It will set into a pattern, and that is how it will go on. 6th point is teach your children while you're when you teach if you get involved in teaching your children, if you can. कई घरों में मैंने सुना है कि वो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप कर पाएँ, तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम या किसी और के बच्चों को पढ़ाते टाइम, मेड के बच्चों को या ट्यूशन में पढ़ाते टाइम आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में खुलने में आसानी होगी। क्योंकि जब हम बड़ों के साथ बात करते हैं तो हम अक्सर बहुत शर्माते हैं, हमें लगता है हमें जज कर रहे हैं, हमारे पे कोई हंसेगा। जब हम बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली क्लास 5 से छोटे जो बच्चे होते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है उनके साथ पढ़ाते टाइम इंग्लिश में बात करना, क्यों, और बुक का एक सपोर्ट रहता है। आप एक सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, उस समय जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो it will be easy for you to pick it up and build it up, and it will take few months, few years, but you will get there. So because I have also learned the fluency of English has come to me. The first incident that I remember is by taking tuitions. I had a know-how of it. I could speak for few sentences. That's how I got selected for that home tuition. But once I started speaking with that girl, the skill just keep on developing. So you need somebody to speak to. So that's why if you teach in a tuition class or to your own children, and while in that half an hour if you speak in English, it will improve, and that will come back to your children. Because the key to speaking English is to just speak. Yeah. And so the best thing is, while teaching children, you can speak in English. So I think these few tips will help you. Everything said and done, your own mother tongue is beautiful. All your culture, all your cuisine, your food is in your own mother tongue. All your local fruits are in your mother tongue.
So don't underestimate your mother tongue and don't forget to speak in your mother tongue too, because that enriches the child's mind. दिमाग को सोचने का तरीका लैंग्वेज से मिलता है और वो आपकी मातृभाषा में मिलता है. पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका, सब तरह की कनेक्शंस with your own roots, with your own land, with your own culture, lifestyle, everything you get in your own mother tongue. So mother tongue is very, very important. Don't replace your mother tongue with English. Bring English on mother tongue. Thank you. Namaste.